वो पॉसिबल भी हो सकती है। आपको तो वैसे ही मालूम होगा कि अभी तक ये न्यूज़ किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई गई है। चलो मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। एक छोटा सा अलर्ट पूरे वर्ल्ड के लिए। आज साओ पोलो का आसमान रैंडमली काला हो गया, जिसका रीजन आपको शॉक कर देगा। और मीटियोरोलॉजिस्ट का बिलीव करना है कि ये आग के कारण हुआ है। आग से निकलने वाले स्मोक से ऐसा हुआ है जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रहा है। साओ पोलो में मौजूद स्मोक को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि इतने स्मोक को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी सारी चीज़ों को जलाया गया होगा। ये मैसेज शेनॉन सिम्स, साओ पोलो के जर्नलिस्ट ने 20 अगस्त को ट्वीट किया था, वो भी कुछ दिन पहले अमेजन फॉरेस्ट फायर की न्यूज़ सुनने से पहले, जो लास्ट 3 वीक से कंटिन्यूसली जल रही है और शांत होने का नाम भी नहीं ले रही। जितना अमेजन एरिया इस बार फायर फॉरेस्ट में जला है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इतना एरिया कभी भी नहीं जला। हालांकि अमेजन रेन फॉरेस्ट फायर की वार्निंग ऑलरेडी इशू कर दी गई है। इस फॉरेस्ट फायर का रिजल्ट क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसे हम सभी को फेस करना पड़ेगा। और इस फायर से इतना लॉस होगा जो शायद कभी रिकवर भी नहीं किया जा सकता। इस टाइम एवरी मिनट फायर के कारण 1.5 फुटबॉल फील्ड जितना रेन फॉरेस्ट फायर के कारण डिस्ट्रॉय हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता देता हूँ कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में लास्ट कई दिनों से ज्यादा फायर के कारण अमेजन रेन फॉरेस्ट आग की लपटों से घिरा हुआ है और वो अभी भी बहुत तेजी के साथ जलता जा रहा है। दोस्तों, अमेजन टोटल 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 9 कंट्रीज मौजूद हैं, जो एक साथ मिलकर वर्ल्ड में सबसे घने रेन फॉरेस्ट को काउंट किए जाते हैं। 2013 के अकॉर्डिंग अमेजन रेन फॉरेस्ट में एस्टिमेटेड 390 बिलियन ट्रीज हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये नंबर इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज होने लगा। ब्राजील के करंट प्रेसिडेंट के निर्देशों के तहत ये नंबर बहुत घट गया है। ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी के डाटा के अकॉर्डिंग 2007 से ब्राजील में डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई कम कर दी गई है, जिसे हर अगले साल कम किया जाता रहा ताकि पेड़ों के कटने के नंबर को लो रखा जाए, जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग था। अमेजन में आग लगना बहुत कॉमन बात है। हर साल अमेजन में 10,000 फायर रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम से ये नंबर कुछ ज़्यादा ही तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है और इस साल जनवरी से ही 72,000 फायर रिकॉर्ड किए गए हैं और केवल लास्ट वीक 15 अगस्त से 21 अगस्त तक ये नंबर 9,500 के करीब पहुंच गया है। ब्राज़ील के द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च INPE का कहना है कि 2013 के बाद फायर रिकॉर्ड हाईएस्ट रेट ऑफ रहा है जब से वो अमेजन के फायर रेट को मॉनिटर कर रहे हैं और इस टाइम हर एक मिनट में अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा जल रहा है और हर टाइम आग से घिरा हुआ पड़ा है, जबकि हिस्ट्री में अमेजन रेन फॉरेस्ट फायर रेजिस्टेंस रहा है। अमेजन के फायर रेजिस्टेंस रहने का राज ये है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में बहुत बारिश के कारण अमेजन पूरे साल मॉइस्चराइज यानी गीला रहता है, इसलिए पास्ट में अमेजन रेन फॉरेस्ट में पहले से इतनी बड़ी आग कभी भी नहीं देखी गई। INPE का कहना है कि अमेजन में जो इस टाइम हो रहा है उसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। ब्राजील के इन्वायरमेंटल ग्रुप के लोग सेव द रेन फॉरेस्ट का कैंपेन करते आए हैं और अमेजन की सिचुएशन का ब्लेम उन्होंने प्रेसिडेंट बोल्सोनारो पर डाला है, क्योंकि वे डिफॉरेस्टेशन को ओपनली इनकरेज करते आए हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च इन अमेजोनिया IPAM का कहना है कि अमेजन में लगी आग के कारण बारिश नहीं है और इसका कारण केवल और केवल डिफॉरेस्टेशन है, जिसके कारण ये आग लगी और बढ़ती जा रही है। INPE के रिसर्चर एल्बर्टो सिडजर ने रिपोर्टर को बताया, ड्राई सीजन में आग इस्तेमाल करने या आग को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन होती है, लेकिन आग को स्टार्ट करना ये काम केवल और केवल हम ह्यूमंस का ही होता है, चाहे उसे जानबूझकर लगाया गया हो या फिर गलती से। IPAM के साइंटिस्ट डायरेक्टर एन एंसिलर कहते हैं कि आज हम अमेजन में जिस आग को देख रहे हैं वे डायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। रिसर्चर के अकॉर्डिंग किसी भी जगह फॉरेस्ट को मैनेज करना है तो हमें रेन फॉरेस्ट की हेल्थ पर ध्यान देना होगा, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। ब्राज़ील अमेजन के 2/3 रेन फॉरेस्ट का घर है, जिसके प्रेसिडेंट डिफॉरेस्टेशन को कम्प्लीटली इग्नोर करते आए हैं और इसे क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार भी मानते हैं। माना जाता है कि अमेजन के पेड़ों की कटाई बोल्सोनारो के रूल में काफ़ी बड़ी है, जो डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज के लिए इंटरनेशनल कंसर्न पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और शायद इसी के कारण आज हमारे प्लैनेट्स के लंग्स जल रहे हैं। दोस्तों, अमेजन रेन फॉरेस्ट को हमारे प्लैनेट के फेफड़े भी कहा जाता है,
जो पूरे अर्थ पर 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट हमारे देश इंडिया से 2.5 टाइम जितना बड़ा है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड में लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। यहाँ इतने तरह के एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं जितना कहीं और भी नहीं पाए जाते, और हम इन्हें कभी काउंट भी नहीं कर सकते। इसलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि अमेजोन हम सब के लिए और इकोसिस्टम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अमेजोन इस सेंचुरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने से रोकता है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने वाली चीज ही नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ पर प्रेजेंट सभी ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। पृथ्वी की ज्यादातर भूमि पानी के नीचे आ जाएगी। अमेजोन रेन फॉरेस्ट का 2/3 हिस्सा ब्राजील के अंदर है, जहां इस साल 72,843 बार आग लगने को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आधे से ज्यादा बार आग ये अमेजोन के एरिया में लगी है। और INPE के अकॉर्डिंग ये लास्ट ईयर से 80% ज्यादा है। लास्ट ईयर अमेजोन रेन फॉरेस्ट में नियरली 40,136 बार आग लगी थी, और 2019 से पहले 2016 में 68,484 बार आग लगी थी। 2016 के बाद 2019 अभी तक का ऐसा साल रहा है जब अमेजोन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बार आग लगी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड में कहीं भी हो आज क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लेनेट अर्थ पर ऐसी जगह को कहा जाता है जो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, और तो और ग्रीन हाउस गैस को ये फॉरेस्ट सॉलिड कार्बन स्टेट फॉर्म में सॉइल, ब्रांचेज या अपनी लीव्स में स्टोर करते हैं। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अमेजोन नंबर 1 पर आता है, जिसकी प्रोटेक्शन करना अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन करने के बराबर होता है, जो हमारे प्लैनेट्स को ग्लोबल हीटिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग से कई तरीकों से सेफ रखता है। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्चर कहते हैं कि अमेजोन में लगी आग पशुपालक या लकड़हारों ने लगाई है, जो अमेजोन की जमीन को साफ करके उसे यूज करना चाहते हैं, जिसके लिए ब्राजील के प्रेसिडेंट को मेन रीजन माना जाता है, क्योंकि वो ब्राजील में हो रही अमेजोन डिफॉरेस्टेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की जगह बढ़ावा देते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अमेजोन वॉच के प्रोग्राम डायरेक्टर क्रिश्चियन प्रायर कहते हैं कि अमेजोन में लगी आग के जिम्मेदार हम ह्यूमंस हैं, और कहते हैं कि इस तरह की आग अमेजोन में तब नहीं लगती जब वे ह्यूमन रेन फॉरेस्ट ड्राई सीजन को फेस करना होता है। प्रायर ये भी कहते हैं कि इस आग को लगाने में ब्राजील के किसानों और मवेशियों का बड़ा हाथ रहा है, ताकि वे अमेजोन की जमीन को अपने कामों में यूज कर सकें। अमेजोन में लगने वाली 99% आग इंसानों के हाथों ही होती है, चाहे वो गलती से हो या फिर किसी के कहने पर। और इस तरह की आग लगने का पर्पस केवल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी खेती-बाड़ी या फिर किसी एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट मतलब कृषि व्यवसाय के लिए लगाई जाती है। और जो लोग ये काम करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनके इस काम का फल हम सभी को फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। और जैसे जैसे अमेजोन में रेन फॉरेस्ट आग के कारण डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट अर्थ के लिए बहुत भयानक होते जाएंगे। रेन फॉरेस्ट में होने वाले पेड़ों की कटाई धीरे धीरे इकोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करती जा रही हैं, जिसे इम्प्रूव होने में कई सौ साल का वक्त लगेगा। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट हम सभी को गायब होते रेन फॉरेस्ट के रिजल्ट को एक्सप्लेन करते आए हैं, और कैसे ये रेन फॉरेस्ट हमारे प्लेनेट और हमारी लाइफ से जुड़े हैं। ये सभी रेन फॉरेस्ट हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए गए हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर और प्रोसेस करते हैं। इन रेन फॉरेस्ट के पेड़ों में ऐसी काबिलियत होती है कि वे हमारे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को भी कम करते हैं। और लास्ट 150 ईयर से हम ह्यूमंस ने फॉसिल्स, फ्यूल्स, कोयले और नेचुरल गैस का यूज करके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन को रिलीज किया है। और अगर हम अपने फ्यूचर की परवाह करते हैं तो हम इन रेन फॉरेस्ट को सीरियसली इम्पोर्टेंस देनी होगी, ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।